मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले एक गुजारिश आपकी खिदमत में, जिन हजरात के पास मोबाइल फ़ोन है या तो उसे ऑफ़ कर दें या नहीं तो कम से कम साइलेंट मोड पे डाल दें, इसलिए कि ये शरीफ साहब जो हैं इनसे पूरी इंसानियत इस वक्त परेशान है। दूसरी बात, आज के हमारे इस छोटे से गांव के जलसे में सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं आए हैं, हमारे इस इलाके के हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। हमारा और उनका या उनका और हमारा दोनों का इस वक्त मिलकर बैठना इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आज के जलसे में हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, बल्कि ये कहूँगा कि आज के हमारे जलसे में हमारे भारत की मोहब्बत बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं बारहा कहा करता हूँ और उलमाए किराम भी इस दर्द को और इस फ़िक्र को पेश करते हैं। हमारे मुल्क भारत को इस वक्त धन दौलत सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुल्क को इस वक्त आपस की मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है। आज का जो मंज़र हमने अपने आँखों से देखा और इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही नहीं आ रही? आज का हमारा ये मंज़र और जो खुशी हम लोग महसूस कर रहे हैं, मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे मुल्क की हर गली का अगर ये हाल बन जाए तो फिर आपस में लड़ाने वालों को मारने की ज़रूरत नहीं, हमारी मोहब्बत खुद मार देगी। ये कहना अच्छा नहीं लगता कि ये मुल्क मेरा है,
ये कहना अच्छा नहीं लगता कि ये मुल्क तेरा है। क्या अच्छा लगता है। मैं आज के इन भाइयों के हवाले से ये 4 शेर पढ़ता हूँ। माहौल है माहौल, इतना अच्छा माहौल है। चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी, ठंडी हवा, बिरयानी की खुशबू। टाइम का तो कोई खौफ ही नहीं है। टाइम देने वाले खुद टाइम में बैठ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नाए तेरा नाए मेरा, अभी पढ़ा नहीं ना बाबा। नाए तेरा नाए मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। नाए तेरा नाए मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। करे कोई एक मनमानी तो नुकसान सबका है। करे कोई एक मनमानी तो नुकसान सबका है। नाए तेरा नाए मेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। करे कोई एक मनमानी तो नुकसान सबका है। आगे सुनो। इसे मजहब के नाम पर हरगिज ना बांटने देना। इसे मजहब के नाम पे हरगिज नाम पे बांटने ना देना। इसे मजहब के नाम पे हरगिज बांटने ना देना। ये सिख ईसाई, ये हिंदू, ये मुसलमान सबका है। सबका है, हम सबका है। जिंदा रहने तक ही तो है, मरने के बाद किसका क्या है वहां जाने के बाद पता चलेगा। क्या भाई, मरने के बाद पता चलेगा किसका क्या था। 100 एकड़ जमीन रखने वाला आदमी भी मेरी जमीन मेरी जमीन मेरी जमीन कहता है, लेकिन मरने के बाद उसकी जमीन सिर्फ 2/6 होती है, बस इतना ही। इसलिए इस वक्त हमारे दरमियान मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है। इसे पाने के लिए अपने धर्म का सौदा किए बगैर अल्फाज नोट करें। मैं पहले सोचता हूँ बाद में बोलता हूँ। क्या है रे भाई मौलवी साहब, क्या मौलाना? मैं पहले तो बोले आवाज नहीं जा रही है, बोलकर जा रही है तो बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ जी। छोटू आ जाओ बाहर, चंद पाशा आ जाओ। सब जलसा शुरू होने के बाद क्या भी नहीं करना, उससे पहले जो करना, बैठ जाओ जी। सिट डाउन प्लीज, हमारे सामने आ जाओ। इस मुल्क में तमाम धर्म के लोगों के दरमियान में मोहब्बत पैदा करने के लिए अपने अपने धर्म की हिफाजत करते हुए जो चीज कुर्बान करना पड़े कुर्बान करो, लेकिन इस मुल्क में मोहब्बत को आम करो। हम उनके जलसों में जाए, वो हमारे जलसों में आए, हम उनकी दावतों में शरीक हो,
वो हमारी दावतों में शरीक रहें, उनको कोई गम और दर्द पहुंचता है तो हम पहले जाएं, और हमें कोई दर्द और गम पहुंचता है तो इंसानियत को सामने रखकर वो हमारे पास आए। इसी से मुल्क आगे बढ़ता है। सब इंसान ही है, जरा भी फर्क नहीं हमारे और आपके और सबके इंसानियत के बीच में। वही सर, वही दो आंख, वही नाक, वही दो कान, वही जुबान, वही हाथ, वही पैर, वही पेट, वही पीठ, अंदर के हाल वही, दिल, किडनी, लैंग्स सब वही है, हत्ता के खून का कलर भी एक ही है। और सच कहते हैं हम, अल्लाह की कसम, इससे ज़्यादा प्रूफ देने के लिए हमारे जो भाई आकर बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हम कसम खाते हैं तो ये हमारी बात की सनद और गारंटी का आखिरी जुमला होता है, इससे आगे का कोई जुमला नहीं होता। कसम इसको कहते हैं। हम इस पूरी कायनात को पैदा करने वाले, बनाने वाले, इस पूरी कायनात को चलाने वाले, इस पूरी कायनात को पालने वाले की कसम खाकर कहते हैं कि हमारा दिल पहले से भी मोहब्बत में और आज भी मोहब्बत में और आइंदा भी मोहब्बत में। हम यही चाहते थे, चाहते हैं, चाहेंगे। आपके बारे में कोई कुछ कह दे हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको दूसरी बात भी करना है, हमारे अपने धर्म और आस्था की बात करना है। इसीलिए हम हमारी अपनी पूजा और हमारी अपनी इबादत की बात करने के लिए बैठे। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आप हजरात भी आएंगे तो मैं बहुत खुश हो गया। तो इस मोहब्बत में ये बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत में ये बातें पेश कर रहा हूँ। आपके बारे में हमारे कानों में कोई बात पहुँचाता है तो हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। हमारे बारे में कोई कहता है तो आप भी यकीन न करें। आप भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और हम कितनी मोहब्बत करते हैं देखिए। नफ़रतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने रब को भी याद करते हैं तो इसी धरती पर अपना सर रखकर याद करते हैं। हम अपने रब को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, अपने ईश्वर को भी अगर हम पुकारते हैं तो हम आसमान में सर उठाकर पुकारने से भी ज्यादा सर झुकाकर पुकारने पर यकीन करते हैं। और कितना झुकाते हैं, झुकाने की इंतहा, उससे आगे झुकाने के लिए कोई मंजिल नहीं होती। उस मंजिल का नाम है ज़मीन। वहाँ हम अपना माथा टेकते हैं, खुदा की कसम अपने रब को याद करते हैं, उससे मोहब्बत का पैगाम और सबूत देते हैं। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, आप करते हैं और हम भी करते हैं, फिर भी मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे अल्लाह के पास हम अपने हाथ उठाएंगे तो हमारी दुआओं के साथ हमारे मुल्क के अमन व अमान और प्यार और मोहब्बत के लिए ज़रूर दुआ करना। अभी मैं बताना मकसद नहीं है, दिखावा हमारे धर्म में अच्छी बात नहीं है,
फिर भी प्रूफ के लिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं उम्रे से हाजिर होकर आया, उम्रा गया था। उम्रा बोले तो समझते हैं, यहाँ समझ में ये बात है। कहाँ जाते हैं उम्रे को? बम्बई जाते नहीं? हाँ, कहाँ जाते हैं? मक्के और मदीने को जाते हैं। मक्का मदीना क्या है? हमारा ईमान है। मुझे एक साहब बस में पूछे, हिंदू भाई, कि भाई आप लोग मक्के मदीने से मोहब्बत करते हैं कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? अब मैं टेंशन में आ गया, जवाब दूं तो कैसे दूं। मैंने फौरन कहा कि भाई क्या एक साथ दो तीन चीज़ों को मोहब्बत नहीं कर सकते? हाँ, घर में माँ भी होती है, बीवी भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है। अब आप में से कोई पूछे बीवी से मोहब्बत करते हैं कि माँ से मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बीवी को बोले तो माँ नाराज, माँ बोले तो बीवी नाराज नहीं होती। बीवी बोले तो सिर्फ माँ नाराज होती है। अगर माँ बोले तो बीवी नाराज नहीं होती, सीधा लायर सबके पास जाती। कट। क्यों नहीं कर सकते? कभी कभी ईश्वर और अल्लाह ने बहुत सारी दो दो तीन तीन चीजें दिए हैं। सबसे प्यार होता नहीं होता। दो आंख है, एक आंख खराब हो गई तो एक आंख को सामने रखकर एक आंख का इलाज नहीं करते हम। दो हाथ दिए हैं, एक हाथ में अगर मार पड़ गया तो ये सोचकर आदमी खामोश नहीं रहता मेरा एक हाथ सलामत है, ये मार लगा तो क्या हुआ। मुंह में कितने दांत थे? अरे बोलो, शोलापुर में भी उतने अच्छे, ज्यादा कुछ नहीं। दो आदमियां लड़ने को थे कहते, दो आदमियां लड़ने को थे कहते। तोड़ दाल तू देख तेरे 60 पर 4 दाता। इन्हें उसे बोलिया तोड़ डाल तू देख तेरे 60 पर 4 दाता तोड़ डाल तू, एक भी रखता नहीं। बाजू वाला पूछा करते 30 पर 2 नारे रहते सो तो 60 पर 4 कई को बोलिया, तेरे भी मिला लिया सो का। तेरे भी मिला लिया सो, मुझे मालूम तू बीच में आता बोलकर। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, मुझे तो मदरसा और ये जगह देने वाले आदमी की फजीलत पर कुछ बात करना है। लेकिन मेरे भाई जो आए, मेरा दिल बाग बाग हो गया कसम अल्लाह की। मैं अभी भी कहता हूं, कसम से आगे का कोई जुमला नहीं है। बहुत खुशी हुई। मैं जाता भी रहता हूं मट्टों के जलसों को, बहुत सारे सामी बुलाते हैं और कई लोग बाकायदा मुझ जैसे गुनहगार एक छोटे मोटे आदमी का बयान कई गैर मुस्लिम सुनते भी हैं। बाकायदा कमेंट्स आप उठा कर देखें। कई लोगों ने जब मेरा चैनल बदला तो लोगों ने फोन करके पूछा, गुरुजी आपका बयान उस चैनल में नहीं आ रहा है, क्या हुआ, किधर हुआ? मैंने कहा कि चैनल चेंज हुआ है। वो क्यों? मैं बोला लोग पार्टी चेंज करते हैं, क्यों नहीं पूछे, और मैं चैनल चेंज कर रहा हूं तो पूछ रहे हैं। बात सही है ना? ऐसा पूछने लगा चैनल चेंज हो गया। ऐसे ताज्जुब से पूछा गोया कि मैंने वाइफ चेंज किया हूं। अच्छी बात किसी से भी निकले ले लो। ये हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे अच्छी बात मिले। आप मदरसे में नहीं पढ़े, मैं आपको वो लफ्ज नहीं कहूंगा, जाहिल नहीं कहूंगा, आपको मैं नहीं कहूंगा, फिर भी एक जुमला पहचान के लिए, आप मदरसे में नहीं पढ़े, आप कुरान नहीं पढ़े, आप हदीस नहीं पढ़े, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी आप अच्छी बात करते हैं, तो हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा कि जरूर ले लो, जरूर ले लो। अल हिकमतु वालतुल मुमिन, हिकमत की बातें मोमिन की गुमशुदा चीज है। आपसे अच्छी बात मिले तो मैं ले लूं, मेरे से अच्छी बात मिले तो आप ले ले, किसी से भी अच्छी बात मिले, इसलिए कि जगत गुरु के
एक भगत कहते हैं हजरत अली कि आदमी क्या कहता है ये देखो, कौन कहता है ये ना देखो। उन्जुर इला मा खाल वला तंजुर इला मन खाल। समझ में आ रही माता? अरे आ रही नहीं आ रही? मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, आ रही बात? समझ में आ रही कि पलाऊ की खुशबू आ रही है? अभी पक रहा है वो, और वो टट्टा ऊपर खुलेगा भी नहीं जब तक मैं दुआ ना करूं। मेरी दुआ में कम से कम इतना तो पावर है कि ढक्कन घट हत्ता पड़ा तो खुलता सो। कभी कभी मौका मिलता है ऐसा, बैठो बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। अरे मोहब्बत की बात में कितना मजा मिलता है, हमसे पूछो। मोहब्बत करने वाले लड़के लड़की से ना पूछो, उनकी मोहब्बत डुप्लीकेट है, उनकी मोहब्बत है। समझ में आई बात है? लैला मालूम, लैला शोलापुर में है? नहीं है? अरे रे रे क्या बात कर रहे साहब। बालिग होने से पहले हर लड़की अपने आप को लैला समझती, हर लड़का अपने आप को मजनू समझता। आहा मोहब्बत करो, लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। हर धर्म का यह उसूल था है। अब कुछ नस्लें बिगड़ गई, जनरेशन बिगड़ गया। जनरेशन को हुकूमत और सरकार फॉलो नहीं करना, सरकार को जनरेशन फॉलो करना। धर्म पब्लिक के पीछे नहीं होता, पब्लिक धर्म के पीछे होती है। याद रखो, धर्म के पीछे चलो कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान है तो इस्लाम के पीछे चलो, हिंदू है तो हिंदुइज्म के पीछे चलो, सिख है तो सिख भी अपने धर्म में चले, ईसाई अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म को फॉलो करो। क्योंकि हर धर्म अपने मानने वालों को अच्छा रास्ता ही बताता है, गलत रास्ता नहीं बताता। मेरे घर में खुद रामायण है, 4 महीने मैंने मुसलसल रामायण पढ़ा। उर्दू में है, लेकिन कभी मैंने कोई जुमला गलत नहीं पढ़ा, क्योंकि मुक़द्दस किताबें वही होती हैं जिसमें गलत नहीं होता। ये दुनिया में डेली बनने वाला अखबार नहीं है, ये मजहब की मुक़द्दस किताबें होती हैं। ये बच्चे से फ़ोन ले लो भाई। इंशाअल्लाह बेटे मैं पीएम बनिया तो अरे बनने की क्या जरूरत, मेरा नाम ही पीएम मुजम्मिल है। सबसे पहले नेट बंद कर दूं क्या जी साहब? मेरे मुल्क के लड़का लड़की, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। पहले नेट बंद कर दूं। अरे रे, ये इलेक्शन के बाद बोलना था, पहले बोल डाला मैं। कौन भी वोट डालेंगे नहीं, बूढ़े डाले तो भी जवान नहीं डालेंगे। समझ में आई बात है? मोबाइल से बचो प्यारो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो। मैं तो कहता हूँ, मस्जिदों में कहता हूँ, मदरसों में कहता हूँ, तुम्हारे और हमारे टोपियाँ तकवे की दलील नहीं है, तुम्हारे और हमारे दाढ़ियाँ तकवे की दलील नहीं है, तुम्हारे और हमारे झुब्बे तकवे की दलील नहीं है। लंबी लंबी नमाजें पढ़ो, खुदा कबूल करे, लेकिन इस ज़माने में नमाज भी तकवे की दलील नहीं है। वो एक इबादत है जो अदा होती है, लेकिन आदमी का इस दौर में तकवे का सबूत क्या? जो आदमी मर्द हो के औरत जितना मोबाइल से बचते हैं, अल्लाह के उत्ते वली बन जाते हैं। वो एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, कहते डॉक्टर साहब रात में नींद नहीं चाहती, नहीं क्या करना? डॉक्टर साहब बोले, कहते लाइट ऑफ कर को सो जी। लाइट तो ऑफ कर दूं डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब बोले, कहते नेट ऑफ कर को सो जी। सही बात। सिर्फ
लाइट ऑफ करने से नींद नहीं आती। आपा वहां के पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, कि गई तो बहुत अच्छा है। आपा अल्लाह, जब तक तू रात में अल्लाह का जिक्र करती थी कौम में औलिया पैदा होते थे। जब तू रात में अल्लाह के दरबार में रोती थी कौम में औलिया पैदा होते थे। जब तू रात में नमाज पढ़ती थी हलाल खोर पैदा होते थे। जब तू रात में अल्लाह से अपना दिल लगाती थी तेरी बच्ची तेरी इज्जत के लिए नुकसानदेह नहीं होती थी। तेरा बच्चा तेरा फर्मा बरदार होता था। मेरी आपा, माहौल ने तेरी जिंदगी को खराब नहीं किया, तेरे आमाल ने तेरी जिंदगी को खराब किया। हमारे धर्म में चुराना जायज नहीं। चुराना जायज है? अरे जायज है। हमारी किताब कुरान पाक में लिखा है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। ये पूरे इस कुरान को बैहाट करने वाले लोग हैं, हाफिजीन हैं। ये हाफिजीन गलत पढ़ा तो पकड़ लेंगे, क्योंकि सब में समझौता हो सकता लेकिन कुरान में समझौता नहीं हो सकता। मैं गलत पढ़ा, बेंगलुरु से आया, ये नहीं छोड़ेंगे, ये गलत पढ़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुरान वो पावरफुल किताब है जिसके जबर जेर को न कोई बदल सकता है, न आज तक कोई बदला। कुरान सबको बदल दिया लेकिन कुरान को आज तक कोई नहीं बदला। कुरान ने हजारों जिंदगियां बदल दी, लाखों जिंदगियां बदल दी, करोड़ों जिंदगियां बदल दी। कुरान ने करोड़ों दिल बदल दिए, करोड़ों निगाहें बदल दी, करोड़ों ख्यालात बदल दिए, करोड़ों के रास्ते बदल दिए कुरान ने, लेकिन कुरान को आज तक कोई नहीं बदला। यही तो कुरान का मोजिज़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन कुरान का मोजिज़ा बताइए। शायद पहली मर्तबा सुन रहे होंगे आप। हजरत अली से पूछा गया अमीरुल मोमिनीन कुरान का मोजिज़ा बताइए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये जुमले के भाई कुरान का ये मोजिज़ा है कि उसे कोई बदल नहीं सकता, वो सबको बदल सकता है। अमर को बदला कौन? कुरान, यानी मजाजी तौर पर अल्लाह ही बदला। सबब कौन? कुरान। कुरान में एक आयत है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा। बात लंबी हो रही है, मेरे भाइयों की मोहब्बत में बातें पेश कर रहा हूँ। मोबाइल आ गई तो मैंने इन बातों को पेश कर दिया। अल्लाह हम तमाम को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। बहुत जल्द मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। काटे तो क्या करो, चुराए तो क्या करो, हाथ काटो। अच्छा कानून है नहीं? चुराए तो क्या करो, हाथ काटो। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में ये कानून आ जाए इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। फिर 1 रुपये की भी चोरी नहीं होगी। लेकिन आप चुराने वालों के हाथ क्या काटते हैं? गले में माले डालते हैं। बहुत अच्छा चुराया, शाबाश, वेरी गुड। मंदिर से चप्पल चुराए मारते हैं, मस्जिद से चप्पल चुराए मारते हैं, दरगाह से चप्पल चुराए मारते हैं, आश्रम से चप्पल चुराए मारते हैं, लहू लहान कर देते हैं। लेकिन दूसरी जगहों से और हुकूमत से करोड़ों रुपए चुराते हैं तो उसे मारते नहीं, उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, बड़े छोटे का जहां इम्तियाज होता है वहां पर मुल्क और हालात खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, चुराना जायज़ होता तो मेरा काम क्या था मालूम? खाली आपा वहां के मोबाइल ना चुराता। एक मोबाइल 30-30 हज़ार रुपये का है आपा के पास, 40-40 हज़ार रुपये का है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, शोलापुर क्या भी छोटा गांव नहीं, इतना बड़ा शहर है, हिंदुस्तान के मशहूर शहरों में से एक शहर है। हो सकता कि ऐसी कोई आपा भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, होगी। मैं जोड़ने की बात इतना कर रहा हूँ। सो अब तो 1-1 लाख रुपए का भी मोबाइल है। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का। मैं परसों एक काम से मोबाइल के दुकान को गया
तो एक मेरे दोस्त बोले मौलाना ज़बरदस्त है मौलाना, मोबाइल तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा रिंगा है, देखने में अच्छा था मोबाइल। अब उन्हें ऐसा बोलिया गोया के गिफ्ट दे रहा है। मौली साहब को कौन भी देती क्या बाबा। कल्ली चेक साहब मस्जिद के सदर साहब पूछ रहे हजरत तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को पैसे दे सकते क्या हजरत। मैं बोलिया शादी नहीं हुई तो निकाह कर को बेटी दे सकते। तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को पैसे दे सकते क्या? क्या अजीब सवाल करता है बेवकूफ, पागल है। तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब को पैसे दे सकता है क्या पूछता है। पैसे नहीं देगा तो फिर क्या देगा? सोने के डल्ले देगा, दे। चांदी के सिक्के देगा, दे। नको पैसे देने को भाई 2 लाख की चक दे। नहीं कहते ना हजरत, जायज नहीं कहते ना हजरत। मैं बोला कौन बोले बा? फला मदरसे का फतवा है, जरा उठा को पढ़। आता नहीं ना हजरत, पढ़ने आता नहीं, बोल रहा है जायज और नाजायज। फिर पढ़े हुए लोग क्या करें? खेती में घास काटे। 2 चीजें हैं, बात आ गई तो खोल देता हूं। तुम्हारी दुआ नहीं तो भी कम से कम मौली साहब की दुआ लगेगी। नहीं, एक है लेना, एक है देना। एक है लेना, एक है देना। कुरान सुनाकर लेना जायज नहीं, कुरान सुनाने वाले को देना जायज है। बस खत्म, और आगे बहस नहीं करना। लिए तो भी पैसा उससे जाता तो दिए से भी पैसा उससे जाता तो अरे उतना खोजने को रे बाबा खबर बन जाती। अजीब मुसलमान है, जवाई ले रहा है 5 लाख रुपए, जायज और नाजायज के फतवे वहां नहीं दे रही। वो नहीं ले रहा है, एक्सेस वहां फतवे नहीं। एक्टिवा वहां फतवे नहीं। 2 लाख रुपए जोड़े को कहते, वो 2 लाख रुपए का जोड़ा को सारे बाबा कितना उड़ 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 को। अगर तू कपड़ा लिया तो भी ज्यादा से ज्यादा पर मीटर 1,500 रुपए उतना चुना। और आज के जमाने में तो घटिया चीज जितनी होती उतनी महंगी। बेंगलुरु में एक मोहल्ला है, एक इलाका है, मैं नाम नहीं लेता, पावरफुल पैसे वाला, वहां खड़े तो भी किराया करते। वहां से जाते भी नहीं मौली साहब अक्सर, क्योंकि बदनाम इलाके से गुजरना नहीं। इत्तकू मवाजियत तोहमा, तोहमत की जगहों से बचो। तुम्हें शराब के दुकान को जाको पानी पी लेकर आए तो भी, लेकिन फतवा लगेगा क्या? उतना खुला बोलना नहीं हजरत, बाटल मारे बोलना। समझ में आई बात है। रमजानुल मुबारक में खाए तो क्या भी नहीं, कतवत में क्या बोलेंगे? खाए बोलकर। कुरान पढ़ो, रोते हुए पढ़ो, रोना नहीं आए तो रोने की सूरत बनाओ। वैसे ही रोजा रखे तो सूरत उतारो, नहीं उतरिया तो जबरदस्ती उतारो। इफ्तार में बैठ जा कोई ऐसा रहना ताकि आदमी खजूरा ढकलना। क्या हजरत समूह से ढकलना बड़ा लगा बा रोजा, देखे तो 4 बजे पेट काटिया है। कहां से कहां पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा।
बदनाम जगहों से भी बचो। पीराने पीर महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर एक गुनहगार को सुधारने की तुम्हारे पास ताकत है तो उससे दोस्ती करो, वरना उसकी दोस्ती भी से भी बचो, इसलिए कि उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। हजरत जाफर सादिक ने क्या फरमाया, झूठे से दोस्ती न करो, इसलिए कि तुम भी झूठे बन जाओगे और उसका इल्जाम तुम पर आएगा। अब ये बेंगलुरु में एक इलाका है, नाम नहीं बोलता, बाद में कौन भी फ़ोन करके बोल डाले तुम्हारे मोहल्ले का इलाके का नाम मौलाना शोलापुर में लिए, बोले तो मेरा वहाँ जाने से पहले जनाजा तैयार रंगा, तुम्हें फिर ले को ही सो बेंगलुरु को बदनाम करने की हजरत को बोल को इशारा देता हूँ। वहाँ एक दुकान की ओपनिंग को मंजे बुलाए, हमारे भी दुकान आई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई, वो भी कपड़े की दुकान, चाहने वाले नौजवान बुलाए, मैं बोला नहीं आता बा, वहाँ दुकान है सो हमारी दुआ में बड़ा पावर है बा, मक्के मदीने की बात से यहाँ तक आया हूँ सो, हाँ याद रखना, भूल गए कि तुम लगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है, ये फ्लाइट नहीं सामने ढकलना सो। नहीं आता बा, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में बहुत पावर, यहाँ से दुआ कर डाल तुम बा, नहीं हजरत तुम्हें आना हजरत, क्या की हजरत बोल को ज़बरदस्ती कर, नहीं बा हमें कमज़ोर ईमान वाले बा, हमें माहौल बहुत ख़राब है, निगाहों की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा तकवा है बा, निगाह उठी तो गुनाह नज़र आता बा। बात आ गई तो अर्ज़ कर देता हूँ मेरे प्यारों, निगाहों की हिफाजत करो, ये बहुत कीमती अमल है, ज़बरदस्त अमल। हदीस में आता है, अगर सामने कोई लड़की नजर आ गई, अल्लाह से डर कर अगर निगाह नीचे करता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं देखो, पहले अल्लाह फरमाते हैं इसकी इस नीची निगाह को सामने रखकर फरमाते हैं जन्नत की एक हूर से निकाह करो। क्या कौन भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रही? नको क्या आधे हजरत को दो, आधे मंजे दो, बच्चे से ये हजरत आपको दे लो। नको हजरत हमारे हूरा आंखों ही, वो हूरा का जिक्र करो नको हजरत, और इन्हें ऐसी दीवानी है अल्लाह, दुनिया का हूर का जिक्र करे तो गुस्सा नहीं करती, जन्नत का जिक्र करे तो भी गुस्सा है, वो सब बातें यहाँ करना नहीं, तुम्हें वहां गए तो करो, यहाँ करो नको, बोलती नहीं बोलती। अरे और एक बात बताऊं मौलवी साहब आपको, तहज्जुद नहीं पढ़ने वाला तहज्जुद पढ़ा तो डाउट कर रही है, ठीक है, तो मौलवी साहब का बयान ही नहीं सुनी, तहज्जुद पढ़े तो हूरा से निकाह कर देंगे, वो बोल को तहज्जुद घर में मर्द बनाओ, आजकल हूरा के पीछे पड़ी तो मैं। आपा कुछ फजीलतें हैं जिसे तू भी एक्सेप्ट कर, जिसे तू भी कबूल कर, एतराज न कर। पढ़े लिखी औरतें एतराज करके अपने ईमान को खो रही है, वो क्या हजरत अल्लाह मर्द बना को जन्नत में हूरा देता, सो अभी 70 देता, कहते तोबा तोबा बोल को इन्हें मारती तोबा, ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह की तकसीम पर अपनी अकल न चला, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा आस्था है, कान खोल कर सुनो मुसलमानों, कान खोल कर सुनो मेरी माएँ और बहनें, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा आस्था है, जहाँ अकल खत्म होती है वहाँ शरीयत शुरू होती है। अकल का इस्तेमाल न कर। असल में मुझे खतरा, हजरत क़िबला बैठे हैं, दूसरे उलमा बैठे हैं, साफ साफ कह देता हूँ, दीन के बारे में खतरा मुझे गरीबों पर उतना नहीं होता जितना अमीरों पर होता है, दीन के मुतालिक मुझे खतरा उतना जाहिलों पर नहीं होता जितना असली तालीम याफ्ता लोगों पर होता है। गरीब डरता, गरीब यहाँ हाथ बनता, अमीर यहाँ हाथ बनता।
जाहिल को क्या भी बोलो, राइट, पढ़ा लिखा वो कई को बोले तक हजम नहीं होता। एक तकरीर में बोले हमें, बच्चों की तरबियत में मां का किरदार बड़ा होता है। सुने नहीं आप, कई मर्तबा सुने नहीं। और मैं कहां भी गया तो भी मंजे उन्मान देती सत औरतां का की कहतो गाले सुनको तू मर। दूसरे मौलवी साहबों को कुरान का उन्वान, हदीस का उन्वान, समझ में आई बातें, फजीलत हिफ्ज़ कुरान, फजीलत उलमाए दीन, फला फला। मैं एक सस्ते में मिल गया हूँ, गरीब की जोरू सबकी भाभी। कहा गए तो भी हजरत मस्तूरात आकर ही जरा बोलो हजरत, मस्तूरात आको ही बोलो हजरत। ये मस्तूरात के सलावात कौन सुनेगा? फिर भी अल्लाह का करम है, मैं भी डरू नहीं। ठीक है, तो इधर से भागने के रास्ते पहले मालूम कर लिया तुम। औरतों से कौन बचेगा मेरे दोस्तों? उनकी ताकत का तो मुकाबला कर सकते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरी आपा तेरी जुबान का मुकाबला करने की तो किसी के पास जमाने में ताकत नहीं। एक एक बात सबूत की करूंगा। मेरा नबी काबे के सामने नमाज पढ़ रहा है, मक्की दौर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजू खड़के इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं कोई मेरे नबी पर हमला न कर दे। दूर से देख के क्या अबू लहब की बीवी आ रही है। अबू बकर सिद्दीक ने बड़े अदब के साथ कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज ये मुकम्मल करके काबे के उस दीवार के पीछे चले जाएंगे हम लोग। आका ने नमाज फेरा, पूछा क्यों, क्या बात है अबू बकर? अबू लहब की बीवी आ रही है। आका अबू बकर पीछे चले गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है अबू बकर ने हुजूर को एक औरत से डराया, औरत से डराया, वो भी किसे? अल्लाह के नबी को, जिसकी ताकत पर कायनात नाज करती है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं डराना मकसद नहीं था, औरत औरत है, कुछ भी करेगी, अब उसका जवाब देना पड़ता है। जवाब देंगे तकरार बढ़ेगी। जब फैसले के लिए लोग आएंगे तो औरत को कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ना क्या जरूरत मौलवी साहब उससे जाको बहस करे, सो अकल नहीं क्या बोलकर उल्टा इधर ही डांटेंगे। न रहे बांसुरी बजे बांसुरी। सारी दुनिया आजकल उन पर बड़ा रहम करम कर रही है। टक्कर लेना डर होता, नसीहत करना डर होता, डराती अंकल को बोला तू क्या भाई? अर्ज मेरी आपा कान खोलकर सुन। बच्चों की तरबियत में मां का जबरदस्त हाथ होता है। हजारों वाक़ियात हैं, दलाइल है। जिस बच्चे की माँ अल्लाह की वलिया होती है वो बच्चा भी अल्लाह का वली होता है। जिस बच्चे की माँ के अंदर नमाज का शौक, बच्चे और बच्ची के अंदर नमाज का शौक। जिस बच्चे की माँ के अंदर खुदा का खौफ, बच्चे के अंदर खुदा का खौफ। नबी से मोहब्बत तो बच्चे के अंदर नबी से मोहब्बत। माँ के तकवे का असर ही सबसे ज्यादा बच्चे पर पड़ता है। और भी मुकद्दमात है, फिर कभी उलमा आपके सामने बयान करेंगे। हजरत का जब बयान होगा हजरत बयान करेंगे, लेकिन ज्यादा असर किसका पड़ता है? बच्चा बिगड़ता है तब जिम्मेदार माँ, बच्चा बनता है सेहरा माँ के। मैं तकरीबन 2 घंटे कर डालिया एक ज़बरदस्त कर्नाटक के शहर में। तकरीर के बाद जाकर कमरे में बैठा, वो मेरा नंबर कैसा मिला कि उसे मालूम ही नहीं। फौरन फोन आया, मैं भी फ्री बैठा था, उठा लिया फोन। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बड़ा कड़क सलाम था। मैं तो उससे भी कड़क जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजम्मिल साहब क्या?
मुझे तो यकीन है, अब तुम्हारे यकीन का क्या हाल है मालूम नहीं। उनका तो नंबर क्या, बिल्कुल सही। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? कर ले, कुछ नहीं करो। अभी अभी आप बयान किए, मैं भी थी उस बयान में थी, और मैं फुला और फुला और फुला और फुला हूं। क्या की डिग्रियां गते, क्या की बोली उन्हें, मुझे याद भी नहीं, जरूरत भी नहीं। मौलाना बयान तो अच्छा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मौलाना, आप बड़ी शिद्दत से बयान कर रहे थे। मैं पूछा क्या बात समझ में नहीं आई आपा? बच्चा बनिया की बिगड़िया की जिम्मेदार आपके औरत को ठहराते ना, ये मैं मानती नहीं। मैं बोला मानने को, अरे तेरे मानने का असर अब किस पर भी पड़ता नहीं। जो बनना बन गया, जो बोलना बोल दिए, जो हुआ हुआ। मैं मानती नहीं, तू मानती नहीं, मैं मानता नहीं, तू मानता नहीं। अब मानने का असर किसी पर नहीं पड़ेगा। मैं मानती नहीं हजरत, मानने को आपा। उसके बाद क्या बोलती, तुम्हें वो बात रुजू करो, वापस लो। मैं बोलिया जब तू मानती नहीं का तो मैं वापस कहीं गुली हूं। क्या जुल्म है, इन्हें मानने तैयार नहीं, मैं वापस लेना कहते। इसके वास्ते बोलते सो बच्चियों को पढ़ाओ। इस्लाम पढ़ाने से रोकता नहीं, लेकिन पढ़ाई के ऊपर शरीयत की चादर उड़ाओ। असली तालीम को जरूरत समझो, लेकिन दीन को जिंदगी समझो। दुनिया की तमाम डिग्रियों का और तालीम का दर्जा नंबर 2 रखो, शरीयत का दर्जा नंबर 1 रखो। बात समझ में आ रही है? आप डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, तालीम में कोई इम्तियाज नहीं। लड़कों को भी पढ़ाना, लड़कियों को भी पढ़ाना, तालीम में कोई इम्तियाज नहीं। मेरे भाइयों, हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाओ, हम तालीम के पहले भी कायल थे, तालीम के आज भी कायल हैं, तालीम के आइंदा भी कायल हैं। औरतों को तालीम से रोकने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, वरना हजरत आयशा का इल्म कितना बड़ा था, मौलाना से पूछ कर देखो। सैयदा फातिमा का इल्म कितना ज्यादा था, हजरत उलमा से पूछ कर देखो। हजरत उम्मे सलमा का इल्म कितना बड़ा था, पूछ कर देखो। सहाबियात हाफिजात थी, सहाबियात आलिमात थी, सहाबियात मुफ्तियात थी, ताबियात आलिमात थी, हाफिजात थी। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जैसे उलमा फतवा देते थे वैसे आलिमात औरतें भी फतवा देती थी। हजरत उम्मे सलमा के फतवे बड़े गहरे होते थे। हजूर की बीवी, एक बीवी का नाम, हमारी माँ का नाम हजरत उम्मे सलमा, जबरदस्त फतवे देती थी। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, इतना जबरदस्त हिफ्ज़ियात था जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसी जबरदस्त आलिमा थी, रब्बे काबा की कसम, हजरत आयशा के दरवाजे पर बड़े बड़े सहाबा खड़े होकर मसले पूछते थे। मसले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में फिक़ही सेमिनार मुनक़िद करके, उलमा तवज्जो दे, मेरी उम्र के बड़े उलमा नहीं, हजरत मेरे बड़े हैं, मैं उनसे मेरी तस्दीक कराऊंगा। मेरी उम्र के जो उलमा बैठे हैं या मेरे से छोटे बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। उमर, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और कुछ दिन हजरत उमर जिंदा होते तो आलमे इस्लाम का हाल ही कुछ और होता।
ये अल्लाह के बनाए हुए मुक़द्दरात हैं, किसको कब भेजना, किसको कब बुलाना है। वैसे उमर मस्जिद नबवी में फ़िक़ही सेमिनार मुनक़िद करते, यानी मसले मसाइल की बहसें मुनक़िद करते। जब सहाबा के दोनों के दरमियान में फ़ैसला ना होता और मसला नबी के घर के अंदर का होता, दस्तर या बिस्तर का होता, मसला बाहर का नहीं लेकिन अंदर का होता, दस्तर या बिस्तर का होता, सहाबा जब एक नतीजे पर नहीं पहुँचते, रब्बे काबा की कसम, आखिर में हजरत उमर कहते हैं चुप, खामोश हो जाओ, नतीजा नहीं निकल रहा है, अम्मा के पास जाएंगे हम। कौन अम्मा? हजरत आयशा। हुजूर भेजते या हजरत उमर भेजते या खुद जाते, जाकर मसला पूछते। करोड़ों रहमतें नाजिल हों अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर। हा हजरत आयशा सवाल गौर से सुनती और जवाब देती। सच कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे सवालात का अम्मा आयशा जवाब देती है, अगर अम्मा आयशा की ज़ुबान न खुलती तो फिर वो मसले खुलकर आज हम तक न पहुँचते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को शादी करने के मकासद में से एक मकसद यही है कि हज़रत आयशा की उम्र छोटी थी लेकिन बड़ी ज़हीन थी। दीन की हिफाजत करने की ताकत अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा के अंदर देखा तो हज़रत आयशा को अपने निकाह में शामिल किया। हजरत आयशा को निकाह में शामिल किया। सारी दुनिया में चर्चे होते हैं, कहाँ प्रॉफिट जगत गुरु की उम्र और कहाँ आयशा की उम्र। समझते नहीं मेरे प्यारों, समझते नहीं है। टीवी के डिबेट में आप जाहिलों को बिठाकर बहस करोगे तो नतीजे क्या निकलेंगे। आप हम उलमा को बुलाकर बहस करो, बहस नहीं पूछो। बहस तो उसमें करते हैं जिसमें कोई इख्तिलाफ हो, इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। हजरत आयशा का निकाह 6 साल में हुआ, नबी की उम्र 52 साल की थी। हजरत आयशा की रुखसती हुई 9 साल की उम्र में, तब भी हुजूर की उम्र वही थी। हजरत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 9 साल को गई साबित हुआ है। ताल्लुकात कब हुए ये किसी को नहीं मालूम, और वो भी अरब का दौर था, पुराना दौर था। 12-13 साल के बच्चियां भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने के 18-19 साल के बच्चियों की तरह थी, मोटी ताज़ी। अच्छा, एक तरफ हज़रत आयशा 12 साल की थी लेकिन जसामत के एतबार से, तबीयत के एतबार से 19-20 साल की उम्र की नज़र आती थी। लेकिन मेरे नबी के बारे में एक बहुत बड़ा धोखा हम खाते हैं। 50-5 साल की उम्र मेरे नबी की थी तो हमारी तरह बूढ़े थे, अल-इयाज़ु बिल्लाह। मेरा नबी 50-5 साल का तो था लेकिन देखने में 25 साल का जवान नज़र आता था। जोड़ता नहीं, मैं बात को और समझाने के लिए कह रहा हूं। मेरी उम्र लोग पूछते कब तू भी सख्त बातें करे तो ये उम्र में इन्हें कहीं को इतने बड़े बातें करता बोलकर। मंजे भी लोग पूछते उम्र क्या बोलकर, मैं बोला 2 चीज़ें बोलता नहीं मैं किसी भी, एक उम्र पब्लिक को बोलता नहीं, दूसरा तनख्वाह जोरू को बोलता नहीं। नहीं बोलना, नहीं बोलना। आमदनी बेगम को बताना नहीं, उमर पब्लिक को बताना नहीं, घी बिल्ली को सुगाना नहीं। पीछे पड़ जाते, पीछे पड़ जाते। हमारे उम्र से 40-45 गुजर कर भी हमें जब नहीं देख रहे हैं, उम्र जिसके सदक़े में बनाई गई है वो नबी, अल्लाह अकबर, 60 पर 3 साल की उम्र थे, सिर्फ 14 बाल सफ़ेद हुए थे उतना। आज 21 साल की उम्र में पैंटा मार रही। पैंटा का तो समझ गया, 50 साल 40 साल में पैंटा मार रही, पैंटा मार रही। क्या रे बाबा, दाढ़ी तो नहीं है लेकिन सर के बाल अभी सफेद नहीं हो रही ना को बोलकर बोले तो एक हमारे घर के बिल्कुल चौथे या 5वें दुकान में एक हजाम का दुकान है। मैं कब से भी बाल कटाने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ ऐसे ऐसे मॉडल अमी थी, ये कदमी पड़ गया है, हूँ आईसीयू में पड़े सका सब हवाले कर को पड़ गया है। समझ में बात थी, हल रहा भी नहीं, हदर रहा भी नहीं, समझ में। अब खरीब में
कातिब हो जाऊंगा। देखा तो पॉइंट जबरदस्त मार रहा है, वो भी बड़ी उम्र का है। हम पर उम्र गुजरती है तो हम कमजोर होते हैं, पूरी जिंदगी में नबी कभी कमजोर नहीं हुआ। सहाबा फरमाते हैं हम जब भी नबी को देखते हर वक्त नबी के हुस्न में इजाफा ही नजर आया, कमी नजर नहीं आई। चांद तारे ही क्या देखते रह गए। आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपकी आवाज़ बड़ी गजब की है। वैसे तो आवाज़ हमारे बहुत अच्छे हैं, सच्चे, फिर भी ये सदर साहिबा को कई को अच्छे नहीं लगते, मालूम नहीं है। तरावी में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटे को जोरू उतना ढूंढिया नहीं रंगा, मस्जिद का जिम्मेदार रमजान में हाफिज ढूंढता। कहाँ तुम्हें पढ़ो, कहाँ तुम्हें पढ़ो, कहाँ तुम्हें पढ़ो, कहाँ तुम्हें पढ़ो, तुम्हें पढ़ो, तुम्हें पढ़ो। हरम के सका पढ़ना कहते, सुदेश सब कुछ बुला ले, है ताकत। सुदेश साहब की तनख्वाह मालूम, तरावी पढ़ा तो क्या देते ही मालूम, पूरा शोलापुर खरीद सकते हैं। वैसे बिल्डिंग खाली हर साल तरावी में सुदेश साहब को देते। यहाँ मुसाफा करे तो आदमी ढूंढने को रखना, काज भी लग गया क्या बोल को। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों दोस्तों, हालत जार पर रोने की सख्त जरूरत है। आवाज आ कहते, आवाज अच्छी भी रहना कहते, तरावी जल्दी भी खत्म हो जाना कहते। ये देखो हर अपोजिट चीज को जोड़ कर पेश करते, तरावी जल्दी भी होना, आवाज भी अच्छी रहना। एक 8 दिन पहले एक मस्जिद से फोन आया, हजरत एक अच्छे हाफिज साहब को भेजो, हजरत कई को भी तरावी को, हजरत तुम्हारी मस्जिद में इमाम ही ना, नहीं हजरत मोहल्ले वाले हैं ना 90 उनके लेंगे बोलकर सोचे ही। अच्छी बात है। खैर एक हाफिज साहब को पकड़ को भेजा, भेज रहा हूँ हाजी साहब मैं आज मगरिब को, हजरत उनकी शादी हो को है क्या हजरत। मैं बोला मुझे मालूम नहीं, नहीं हो को रही तो कर दो। शादी को भी इमामत को क्या रे बाबा ताल्लुक, तेरे पास दाढ़ी नहीं, तू सदारत कर रहा है। टकने से ऊपर लिबास नहीं, अमारत कर रहा है, सदारत कर रहा है। प्यारे शादी नहीं तो इमामत नहीं करना बोल को का लिखो है, तेरे नानी की बिल्डिंग के मेहर के पेपरा में लिखो है क्या। का लिखो है बा। उलमा के साथ मजाक न करो, हुफ्फाज के साथ मजाक न करो। सबके सीने में वही कुरान है जो कुरान नबी के सीने में था। सबके सीने में वही कुरान है जो कुरान सहाबा के सीने में था। सबके सीने में वही कुरान है जो कुरान इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के सीने में था। पीराने पीर महबूब सुबहानी, बायजीद बुस्तामी, मोइनुद्दीन चिश्ती, सबके सीने में जो कुरान था वही कुरान तो इनके सीने में भी है। आवाज़ा क्या देख रहे हैं सब अच्छा, आवाज़ा के साथ अगर मौली साहबा मई का देखे तो जरा आवाज पीछे तक जरा बराबर सुदेश साहब के सका जाना का तो मई का भी वैसा, मई का नहीं, जरा गौर से सुनो रे बाबा, मई का नहीं, मई का माइक, माइक देखो ये माइक को कितने पर्दे में रखेंगे वहां का। ये पर्दा की नहीं, इसका कफन की मालूम नहीं हो रहा है, कितना टाइट बंधा लगी देखो। अब एक 2000 डालते तो अच्छा सिस्टम आता था नहीं। थूक जमा को प्यास मिटाने वाले बन गए हम लोग। गलत रास्तों में खर्च करो, सही जगहों में खर्च ना करो। 2 दिन पहले इस जलसे को गया था किबला, तकरीबन 3000 का मजमा था, औरतें बेहद हिसाब थी, लेकिन मैं जरा मई का भी अच्छे रखो।
हर वक्त के मैका अच्छे रखो, लेकिन रमजान में जरा अच्छा। ठीक है, तो आज जमाना है ना एक्स्ट्रा फिटिंग को देखता सो। 70 लाख की गाड़ी लिए तो भी फिटिंग को देखता सो, मोबाइल लिया तो भी पोच को देखता सो। वैसा उन्हें कितना अच्छा पड़ा तो भी माइक को देखता, जरा माइक का भी अच्छे रहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोनू निगम को सुनाना आ जाए। उन्हें बोला तो अजान सुने तो नींद आती नहीं, क्योंकि बोलता आप पठे दे तू ऐसा सोता फिर उठता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखो, फजर में आप एहतियात से अजान दो। 6 बजे के बाद अगर वक्त रहा तो अजान दो, वरना ज़्यादा लंबी आवाज़ों से अजान मत दो, क्योंकि हमारी शरीयत को हमें अब तक समझे नहीं। प्यारे आका क्या फरमाते हैं, कुरान को आहिस्ता पढ़ने से ज़ोर से पढ़ना अफजल है, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं तुम्हारे कुरान पढ़ने की जगह में अगर कोई सो रहा है तो उस जगह में आहिस्ता पढ़ना अफजल है, ताकि तुम्हारी तिलावत से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ऐसे मैका भी रखना, अंदर भी। आहा, कुरान पाक की तिलावत हुई रमज़ान मुबारक में, तरावी में इत्मीनान से हाफिज़ साहब की आवाज़, फिर उनकी तिलावत, फिर उनका अंदाज 80 से 90%, एक 10% सिर्फ कुरान ये क्या मैका रह गए। तो सही में छोटे से छोटे गाँव में भी कुरान के पढ़ने में मज़ा आ जाता, आता नहीं आता। टीका को पढ़ो बोलना, हाफिज़ साहब को इत्मीनान से पढ़ो बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐसा पढ़ना, तब आमीन बोले तो फिट होता। ये तिलावत को भी वो आमीन को क्या किबला, खुशों को आमीन बोलता। कितना जल्दी फातिहा खत्म होगा ना, यहाँ आमीन फिट होता नहीं बाबा। हजरत ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह सबा अशरा के कारी थे। जब वो अपने कमरे में कुरान पाक पढ़ते तो रोने की आवाज आती, हजरत ही की नहीं, यूं मालूम होता एक जम्मे गफीर रो रहा है। किताब मौजूद है, बेहवाला बात नहीं करता, फजाइल पर तो मेरा पूरा यकीन है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ते अपने कमरे में तो एक जम्मे गफीर के रोने की आवाज़ आती। मुरीदों को पूछने की हिम्मत नहीं होती, आखिर किसी मुरीद ने एक मर्तबा पूछ ही लिया। हजरत वाला कुरान की आवाज़ आती है, प्यारी आवाज आती है, तिलावत का मजा मिलता है और आप रोते हैं, लेकिन आपकी तन्हा रोने की आवाज नहीं आती। यूं मालूम होता है कि हजारों लोग आपकी तिलावत को सुनकर रो रहे हैं, पता नहीं कि वो कौन रो रहे हैं, नजर नहीं आता रोने की आवाज क्या है। हजरत फरमाते हैं, मियाँ मेरी ज़िंदगी में ये राज फाश न करना। क्या हजरत? मियाँ मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो अतराफ व अकनाफ के फरिश्ते भी रोते हैं। फरिश्ते रोते हैं, फरिश्ते। वो सोच के साथ पढ़ना।
वो तड़प के साथ पढ़ना, वो तड़प के साथ पढ़ना। आहा मेरे भाइयों, बात बड़ी गहराई में जा रही है, वक्त का तकाजा भी है, आगे हमको बढ़ने का मौका भी नहीं है। जैसी जैसी बातें आई उन्वान को शुरू करने से पहले सब आपकी खिदमत में रखा। आज हम अपने आमाल से परेशान हैं, दुश्मनों की ताकत से परेशान नहीं हैं। दुश्मन के पास न पहले ताकत थी, न अब ताकत है, न आइंदा ताकत रहेगी। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा हाथ अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह फरमाते हैं तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ अल्लाह की मदद मुराद नहीं है। कुरान का तर्जुमा करना बोले तो भी मदरसे में पढ़ना, डिग्री ले लगो, कुरान खोल लगो, तर्जुमा कर लगो, बैठा है घुघू। रमजान आ रहा है हजरत, होलसेल में मुफस्सिरा मिलेंगे। अभी एक जगह पोस्टमार्टम करके आ रहा हूं सुबह को, मुझे मालूम नहीं वो टिड्डे वहां भी ही बोल को बयान के बाद तुम ना कौन बोले हजरत ये बोलो बोल को। मैं बोला मैं ही नहीं, मुझे कौन भी बोला नहीं बा। मैं बैठने के बाद अल्लाह क्या देता कि वो तो तुम्हें जो बात बोले पूरे गांव के मुताबिक थे हजरत। मैं बोला मैं बहुत बड़ा वली बा। मैं एक जगह पर वो दुकान मालदार बोलकर बोले नहीं वहां से छोड़ना नहीं, किसे भी छोड़ना नहीं, समझ में। दस्तरखान में बैठ जाको को तुम्हें आइटम छोड़ दें, तो फिर हमें तकरीर में बैठ जाको कहीं कुछ छोड़ना। वो भी वो खाना कहते नहीं खाते, उन्हें नाराज हो जाता कहते बोलिया क्या उन्हें। अब वो मिठा बिरयानी फालूदा कस्टर्ड, मुंह में पानी आ रहा है नहीं। मुर्गी चिल्ली चिकन काकी चिकन किधर की चिकन काकी फुल आइटम रखो रहे तो सब खाना खाते, खाए नहीं तो कम से कम हाथ भी लगाना खाता। वाह ये क्या रे फलसफा बाबा, हाथ लगाना है, उसे हाथ लगाया तो क्या पेट में भर जाता है। वो कहा भी छोड़ते नहीं। मीठा तो हमारे अब्बा एक लतीफ़ा बोलते थे, हजरत जानते होंगे हजरत। अब्बा को कौन सी भी आके बोलता हजरत मीठा खाना सुन्नत नहीं है, तो बिरयानी हराम क्या रहे। खाली मीठा सुन्नत बोल को पकड़ लिया है। फजर के 2 रकात भी सुन्नती, दाढ़ी भी सुन्नती, टोपी इमामा भी सुन्नती, टकने से ऊपर पहनना भी सुन्नती, खाली मीठा सुन्नत। अब बड़ा अच्छा बोलते थे वो लतीफ़ा। एक साहब गए कहते दावत को, जबरदस्त दावत, छोटे छोटे कटोरियों में मीठा लाकर रखते, यहाँ भी वैसा ना रखते। देखने में मीठा बड़ा जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन कटोरी छोटी। वो साहब इरादा कर लिए आज में 2 मीठे कैसे भी खाना। और एक देव बोले तो का आदमी अल्डा था कि नहीं तो शर्म ना, लेकिन खाने की कसम खा लिए उन्होंने, खाने की कसम खा लिए। क्या करे, खाते खाते बाजू वाले की तशरी उठा को इसके ऊपर भर लिया, इनके मीठे की कटोरी में ये कटोरी उठा को ऊपर ऐसा। उन्हें परेशान होगा इनको कैसा मिला कि एक मंजे भी वैसा ना एक मिला सुन लिया। इन्हें कहीं को मेरे मीठे की कटोरी में हमला करिया। अरे साहब क्या कर रही तू? खामोश, सुन्नत की हिफाजत कर रहा हूँ। बेंगलोर के एक मस्जिद में रमजान के महीने में गया, नमाज हो गई थी, मुझे अपनी इनफिरादी नमाज पढ़ना था। ट्रैफिक के सिग्नलों में अटकते हुए नमाज का वक्त था ज़ोहर का। जब गया मैं तो मस्जिद में एक कोने में नमाज पढ़ रहा था तो तफसीर चल रही थी। नमाज से फारिग होकर सीधे गया, हिम्मत के साथ में कहने लगा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। बोल दिया मैं साहब, आप किसी मदरसे से पढ़े हुए नहीं हैं, किसी सूरत में आप तफसीर नहीं कर सकते। दूसरा, आपको नाज़रा कुरान तक सही पढ़ना नहीं आता, आप क्या खाक तफसीर करेंगे। कुरान इतना गलत पढ़ रहे हैं, जिसके अल्फाज सही नहीं उसका तर्जुमा कहाँ सही होगा।
जिनके अल्फाज सही नहीं, उसका तर्जुमा कैसे सही होगा? गर्ज रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक सही पढ़ो, कुरान पाक कसरत से पढ़ो। ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं रमज़ानुल मुबारक में दिन में 5 कुरान, रात में 5 कुरान, तरावी में 1 कुरान। हजरत बैठे हैं, पूछ कर देखो कि कहीं भी हमने किताबों में नहीं पढ़ा कि तरावी में वो बुजुर्ग 2 कुरान ख़त्म करे, 3 कुरान ख़त्म करे। इनफिरादी आमाल में कसरत कुरान ख़त्म किए हैं, लेकिन तरावी में 1 ही कुरान ख़त्म किए हैं। लेकिन आज वो भी पूरा महीना पढ़ते थे। आज 5 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, 20 दिन की तरावी बोलकर कुरान के साथ इतनी बेअदबी करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, हकीकत दुश्मनों को मालूम हो जाए तो फिर हम पर जो हंसेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पर जो हंसेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा पढ़ो कुरान। माइक पर बात आ गई, इत्मीनान से पढ़ो कुरान। अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छा पढ़ने और सही पढ़ने, शौक़ के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए। गर्ज बोल रहा था मैं, बेंगलोर के एक दुकान में कपड़ों की दुकान इफ्तिताह करने के लिए गया। हजरत आनत खैर गया, जल्दी जल्दी बोल डाल तू, दूसरे बात में करना है। मैं जहाँ भी दुआ को जाता हूँ, मौका मिला तो 5-10 मिनट बयान भी करता हूँ। हमारे बड़ों का तरीक़ा है जिसकी नकल करता हूँ मैं, वरना उन तक हमारा पहुँच नामुमकिन है। कौन सा दुकान में ही पूछा यार, कपड़े का दुकान में है, तो फिर कपड़ों की फजीलत पर बात किया। फिर कपड़े कैसा पहनना, क्या पहनना, किधर पहनना। फिर बिजनेस पर बोलिया, धोखा नहीं देना, साफ साफ बात करना, चीज़ की हकीकत बता देना। नो क्रेडिट नो रिटर्न क्या कि एक बोर्ड रहता ना, वो गलत हो। खर्च दे उनको, वो अलग बात है। वापस लेते नहीं बोलकर जो बोर्ड डालते हैं वो शरीयत के खिलाफ है। तुम्हारे पास से लेकर जाने के बाद उन्हें कपड़ों में कोई ऐब देखता है तो उसे लाकर वापस करने की पूरी इजाज़त शरीयत देती है। उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखिए। ये सब बातें बताया, उसके बाद दुआ करया। लड्डू गिड्डू क्या के रखे थे, खाया। चाबी रखे थे, चाबी पिया। अब ज़रा दुकान देखेंगे बोल को गया तो ज़बरदस्त जींस पैंटा, टी शर्टा रखेंगे। मैं ये बताने के लिए था, गरीबों से दीन को उतना नुकसान नहीं जितना अमीरों से दीन को नुकसान। वो तो बता रहा था, जाहिलों से उतना खतरा नहीं जितना पढ़े लिखे से खतरा है। ये बताते बताते गया। और जींस पैंट रखो, नीचे बिल कितना मालूम, नैन 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 नैन, ये ड्रेस कितने रुपए हुए? न इंग्लिश में बोला अच्छा दिखता, 9,999। अब 10 को बनाने के लिए कितना होना? ये वो कहाँ गया? एक कहाँ गया? डिस्काउंट नहीं, SBI में गया। SBI से कहाँ गया? अडानी को गया। दस का तो आदमी परेशान हो जाता नहीं, उसके बाद से इन्हें 9,990 पर लोन का। अच्छी बात है। खैर 9,000 की, 10,000 की दुनिया में कपड़े ही 20,000 के भी, 25,000 के भी, 30,000 के भी कपड़े ही दुनिया में। लेकिन लायक तो रहना, लायक तो रहना। लेकिन वो कपड़े कैसे थे मालूम? अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी प्यांट फटको है। अब एक 2-3 जगह फटको रहती तो फिर मेरे दोस्तों पूरा मैप नजर आता। तोबा तोबा तोबा, इधर फटको, इधर फटको, इधर फटको, इधर फटको। कैसे कपड़े पहनते हम लोग? नमाज नहीं होती,
कभी तफसील उलमा से पूछ लेना, नहीं होती प्यारे, नहीं होती। आजकल तो लड़कियां भी पहनते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और तफसील है, छोड़ देता हूँ। बता रहा था मेरी माँ और मैंने असरी तालीम पढ़ो लेकिन दूसरा नंबर दो, क्योंकि इस्लाम तालीम का कभी मुखालिफ नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितना इल्म था मालूम। हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, मेरी दाखिली ज़िंदगी का आधा इल्म मैंने तुझे दे दिया। हुजूर की ज़िंदगी के दो हिस्से, एक बाहर की ज़िंदगी, एक अंदर की ज़िंदगी। अंदर की ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला के नबी ने हज़रत आयशा को अता किया। इसीलिए तो पूछते थे वो आयशा के बारे में क्या क्या इल्ज़ामात, वो नबी के बारे में क्या क्या। हुजूर हज़रत आयशा से निकाह करने का मकसद क्या था? अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। अपनी ज़रूरत नहीं थी, दीन की ज़रूरत को सामने रखकर, क्योंकि छोटे बच्चों का जहन बड़ा ज़हीन होता है। और दूसरी तरफ मेरे नबी अगर 60 पर 3 साल के, 60 साल के, 50 पर 5 साल के थे तो वो हमारी तरह बूढ़े लागिर और कमज़ोर नहीं थे। कसम अल्लाह की, अल्फाज नहीं, किताबों में लिखा हुआ है कि सहाबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपको हमने कभी कमज़ोर नहीं पाया, आपको हमने कभी ज़ईफ़ नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल के थे लेकिन दिखते कैसे थे? 25-30 साल का शाही जवान। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। इतने खूबसूरत। अम्मा आयशा के पास इल्म था। मेरी माँ और बहनें, तुम भी इल्म हासिल करो। मालूम हुआ कि ये मदरसे की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लड़के और लड़कियों की तालीम का एक मजबूत निज़ाम इंशाअल्लाह ताला बनने वाला है। और अल्लाह तबारक व ताला की अता भी देखो। दोस्तों इस जुमले पर कुर्बान हो जाना। लोग समझते हैं कि अमीर ही से दीन का काम होता है। मेरा रब बहुत बेनियाज है, लेने पर आ जाए तो गरीब अमीर पर गालिब आ जाते हैं। ये जगह देने वाले साहब कौन, मैं देखा भी नहीं, लेकिन गांव वाले बता रहे थे, बिल्कुल सादे सीधे आदमी, दौलत का दाल भी नहीं, रोज कमाए रोज खाए। उनका खुद घर सादा सीधा। असल में घरों की तिजोरियों में माल हो तो वो आदमी दौलतमंद नहीं होता, जिसका दिल बड़ा होता है उन्हें अमीर होता है। रमजान आ रहा है हजरत, मदरसे वाले जाते ही सो अमीरा की घाटी खुले तक शव्वाल का चांद दिख जाता। ये 1 एकड़ दिए कहते अजहर साहब, 1 एकड़ जमीन, रजिस्टर भी होगा। मौलाना बंदे नवाज साहब, या क्या नाम आपका, गरीब नवाज साहब फरमा रहे थे कि वो साहब मैं देखा भी नहीं, उनको मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला, उनके हाथों को बोसा दूंगा, बोसा दूंगा। वाह वाह, आपने तो जन्नत खरीद ली। और ये काम है ना, कमज़ोर ईमान वाले नहीं करते, जिनका यकीन कामिल होता है वही लोग करते हैं। उन्होंने फ्री में जगह नहीं दिए, बल्कि उन्होंने खुदा से सौदा किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। एक बिजनेस तुम्हारे मेरे बीच में, एक बिजनेस 2 मालदारों के बीच में होता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे कभी मेरे से भी बिजनेस कर, तू मुझे माल दे, मैं बदले में तुझे जन्नत देता हूं, फिर देख तू कितने नफे में होगा। ये काम मामूलियत में नहीं करते, डाउट वाले नहीं करते ये काम।
जिनका यकीन आज भी सहाबा के यकीन के बराबर हो, वही लोग ये काम करते हैं। उमर के ज़माने में खूब कहत आ गया मदीने में। औरतों की बात व औरत की बात सब जहन में है, लेकिन क्या करूं, वक्त का तकाजा है। मैं पूरी तकरीर जोड़ देता हूं किसी भी सूरत से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसला है किसकी की दुआ कबूल होगी। भूख लग रही है मुझे। उमर के ज़माने में क्या आया? खहत आया। खहत का तो वो भी समझना, तंग दस्ती आ गई, अनाज ख़त्म होगा। उमर इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान, सहाबा कहते हैं कि उमर खाना पीना ही छोड़ दिए। अल्लाह ऐसे रहबर हमको अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ हर एमएलए, हर एमपी, हर सीएम, हर पीएम को रोजाना रात को टीवी में, व्हाट्सएप में पूछना, भाई बहनों आपने खाया कि नहीं खाया? खाया का तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। उसे बोलते बाप बाप। उमर परेशान हो गए, मंगा रही अनाज, बस नहीं आ रहा है। किसी ने आकर कहा कि उमर, उस्मान के पास बहुत ज्यादा अनाज है। खुद हजरत उमर गए उस्मान के पास, अमीरुल मुमिनीन इनु, मामूर इनु, हजरत उमर खुद गए। दरवाजा खिटखिटाया रात में। कौन? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर आया है। जल्दी उस्मान गनी खोलते हैं। अमीरुल मोमिनीन आप आए? आप? हाँ। अरे बुला लेते मुझे। अरे काम मेरा था, मैं ही तो आना है, मेरा काम, और मैं तुमको बुलाऊं ये भी खिलाफत में जुल्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा बैठिए बैठिए, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ रखिए। क्या खाएंगे क्या पिएंगे? अरे बाद में। उस्मान, मदीने में कहत है, अतराफ अकनाफ लोग भूख से मर रहे हैं, बारिश नहीं हुई है। जानते ही उस्मान? हाँ 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 अमीरुल मोमिनीन जानता हूं। उस्मान, पता चला कि तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज है। हाँ है मेरे पास है। उस्मान, एक काम करो कि पूरा अनाज सरकार को फरोख्त कर दो। सरकार मतलब हुकूमत। उस्मान गनी ने पूछा, अमीर मुमिनीन आप आए, बड़ी सआदत की बात है। हालात भी सुनाए, मैंने सुन लिया। मैं एक ताजिर हूँ अमीरुल मुमिनीन, मैं नफ़ा ज़्यादा देखता हूँ और मैं बिज़नेस नफ़े के बगैर करता नहीं। वो तो मालूम है, मतलब है ना उमर का, इसलिए कितनी आजीज़ी से बात कर रही देखो। वरना उस्मान ज़र्रा आवाज़ बाहर निकालते क्या हाल होता उस्मान का। जब मतलब रहता तो आहिस्ता ही बात करना पड़ता है। एक ज़ात ऐसी है जो मतलब रखकर भी ज़ोर से बात करती, उसका नाम भाभी। आते वक्त फेर ले लगाओ, कैसा कड़क बोलती मालूम क्या, क्योंकि पैसे देखो मंगाई सका दिख रहा है। मैं बिजनेसमैन अमीरुल मोमिनीन, मैं बात करा तो बिजनेस किस करता हूँ, सो मैं नफ़े के बगैर बिजनेस नहीं करता। और अल्लाह का फजल है अमीरुल मोमिनीन, आज तक उस्मान को बिजनेस में नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात है उस्मान, बोलो क्या करना। अमीरुल मोमिनीन 1 किलो पर कितना नफ़ा देंगे और पैसा कब वापस करेंगे? उस्मान, बैतुल माल में पैसा भी नहीं है, मैं ज़रूर दूंगा। खिराज जब आएगा, ज़कात जब आएगी, मैं पहले आपका पैसा वापस करो। कितनी फिक्र है, पहले पैसा आपका दूंगा उस्मान।
लेकिन इस वक्त आपको खर्च भी देना पड़ेगा। अच्छा चलो खर्च, 1 किलो पर 1 दिनार नफा दूंगा। नहीं अमीरुल मोमिनीन। अच्छा चलो उस्मान, 2 दिनार दूंगा किलो पर नफा। असल अगर 5 दिनार है तो 2 दिनार ऊपर 7 रुपए में लूंगा, 7 दिनार में। नहीं की रे बाबा, इसे भूख लगी नहीं, इसे इन्हें मंजे पूछ रहा तू क्या देता बोल को। मैं दिया तो बैठेंगे क्या बाबा तुम लगा, फिर यहां से 2 घंटे उठ मत जाऊंगा। 5-6 मिनट। अमीरुल मोमिनीन नहीं दोगी, नहीं चलता। उस्मान नबी के शहर में कहत, जर्रा आवाज बड़ी, नबी के शहर में उस्मान कहत, बाजार में 2-3 दिनार पर ही हो रहा है काम, और 1 दिनार पर तो अनाज भी मिलता था, मैं तो 2 दे रहा हूं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, बिजनेस का मौका है, कमाने का जमाना है। कोरोना में एक कौन बात कर रहे हैं? कोरोना में कमाई नहीं, 1 लीटर 150 रुपए दूध। अमीरुल मोमिनीन कमाने का जमाना है, कहत में नफा ज्यादा मिलता है। उस्मान अल्लाह से डरो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, अल्लाह है, तुम्हें बोल को डरना वंजे का भी जरूरी नहीं है। ये बिजनेस ही है, गर्म होने को तुम्हें दिया तो लेना, नहीं तो नहीं। उस्मान नबी का शहर, कोई बात नहीं, क्या कत भी उतरने तैयार नहीं, आखिर कपड़ा झटकते हैं। जाओ उस्मान, तू रियाकार है, तू रियाकार। नबी के जमाने में दिखा दिखा कर सदका करता था ताकि नबी की तारीफ सुने, नबी तुझे बेटियां दे। लेकिन अब नबी क्या गए, उस्मान तेरा दिल दौलत की वजह से सख्त हो गया, बहुत डांटे। हजरत उस्मान ने कहा अमीरुल मोमिनीन छोड़ दीजिए, बिजनेस पसंद नहीं तो छोड़ दीजिए, बहरहाल कुछ तो खा लेकर चले जाइए, चेहरा बता रहा है कि कई दिन से भूखे हैं। मैं कैसे खाऊं जब मेरी रियाया भूखे है, और वो भी तेरे जैसे सख्त दिल के घर में खाऊं? आज भी नहीं खाऊंगा, इसके बाद भी नहीं खाऊंगा। अरे बैठिए, गरम मत हो जाइए, बैठिए। नहीं खाऊंगा, हालात जरा बदलने दे, तेरा हिसाब लेता हूं। चले गए। पूरी रात नबी के रोजे के पास बैठकर रोते रहे, या रसूल अल्लाह कुछ तो कीजिए। सुबह का वक्त हुआ, रोते हुए नमाज पढ़ा है। बल्कि हजरत उमर फारूक की सीरत में आता है, जिंदगी की कोई एक वक्त की इमामत भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उमर न रोए हो, और ऐसा रोते थे कि उनके रोने से पूरी मस्जिद का हर नमाजी रोता था। अल फारूक में लिखा है, एक नमाज नहीं गुजरी बगैर रोए के। रोते हुए गुजर रहे, रोते हुए नमाज हुई, फिर वहीं बैठकर मांग रहे, अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत फ़क्र फाक़े में है, रहम कर, करम कर। यही खुश बात चल रही है। अब खुशबू पूरे मदीने में पलाऊ की, उस ज़माने में जो बनता था हर घर में खुशबू, क्या रही ये खुशबू आ रही ना, क्या किस्सा है। बाहर निकल कर देखे, सबके घर में कोई ना कोई चीज़ बक रही है। अब कोई दरवाजे पर खड़ा नहीं है शिकायत लेकर। हजरत उमर इस डर से रात भर गुजारते हैं, फिर सुबह को आकर कोई बैतुल माल से पूछेगा, नहीं है बोलकर बोला तो क्या करना। आज कोई नहीं है दरवाजे में, क्या हुआ किस्सा। जब मालूम करते हैं, क्या भी हुआ, क्या भी हुआ, कौन भी नहीं है ना आज। अरे मालूम नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अरे रात को तो उस्मान के घर से मोटे मोटे अनाज अंधेरे में घर के दरवाजे पर खोलते ही अनाज।
उस्मान उस्मान नहीं, या अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने रखा। अरे रात को इतना अल्डा कराया ना, सीधे उस्मान के पास गए, टक टक टक, कौन? उमर। अरे आइए अमीरुल मोमिनीन आइए। अब उमर की खुद आवाज जर्रा नरम पड़ गई। वक्त बदलते लेट नहीं लगता। उस्मान माफ कर दीजिए, कल हमने आपको बहुत बुरा भला कहा। अरे इसमें माफी की क्या बात है? तुम्हें जो करे वो भी सही, मैं जो करे वो भी सही, मैं तो बिजनेस करया। अमीरुल मोमिनीन शर्मिंदा मत हो जाइए, मैंने जो किया आइन बिजनेस, यकीन देखो क्या है। खाद था, माल मेरे पास था, एक तरफ तुम्हें बोली लगा रहे थे, एक तरफ खुदा बोली लगा रहा था। एक तरफ तुम्हें बोली लगा रहे थे, एक तरफ खुदा बोली लगा रहा था। मैं तो बिजनेसमैन अमीरुल मोमिनीन, मुझे जहां से ज्यादा मिले वहीं से मैंने बिजनेस किया। तुम्हें तो 2 या 3 को बैठ गए। अल्लाह 100 तक का वादा कर रहा था, मैंने उससे बिजनेस कर लिया और रातें रात पूरा अनाज उसके बंदे में तकसीम कर दिया। क्या यकीन है? अब जोहर की नमाज में सब मस्जिद नबवी में नमाज से फारिग हुए, हजरत हसन उठकर खड़े हो गए, नमाज से रसूल, भाइयों थोड़ी देर तशरीफ रखो, आज मैंने जो ख्वाब देखा वो बयान करना है। क्या ख्वाब है हसन? आज मैंने ख्वाब में मेरे नाना को देखा, वैसे तो रोजाना देखता हूँ, मेरा नाना मुझे ख्वाब में भी वही शफकत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ थोड़ी देर मेरे से बात करके मैं आता, आका जाते। लेकिन आज ख्वाब में जब मैंने मेरे नाना को देखा, मेरे नाना ने कहा कि हसन कल बात करेंगे, आज नहीं, अस्सलाम वालेकुम बोलकर जा रहे हैं। मैंने पूछा नाना कहाँ जा रहे? आका ने फरमाया कि हसन मालूम नहीं, उस्मान की सखावत के चर्चे हो रहे हैं, आज फिर एक मर्तबा जन्नत में मजलिस बनी है, उस्मान के निके हो रहे हैं, उसमें शिरकत को जा रहा हूँ। इतना यकीन, मैं समझता हूं कि ये जगह जो दिए उनके पास वो यकीन है। चुपके नहीं दिए उन्होंने, क्या भी फ्री देखो नहीं मदरसे को। फर्क ये है जब खरीदते हैं जाहिरी तौर पर तो मोहतमिम और मस्जिद का जिम्मेदार पैसे देता है, इन्होंने तो अंदर अंदर से खुदा से मसला हल कर लिया। अब क्या दिया अल्लाह उनको मालूम, क्या लिए उनको मालूम। इंशाअल्लाह इंतज़ार करो, जन्नत में भी ये ज़रूर हमको मिलेंगे। इन्हों तो दुनिया में 1 एकड़ ज़मीन दिए हैं, अल्लाह 100 एकड़ बल्कि कई करोड़ गुना ज़्यादा जन्नत में उनको जगह देंगे इंशाअल्लाह। अब एक काम, हर चीज़ की 2 काम होते हैं, एक काम ज़मीन देना, दूसरा काम ऊपर इमारत बनाना। अब ज़मीन दे डाले बोल को, तुम्हें बैठे सका बच्चे बैठे रहेंगे यहाँ? अरे बैठे रहेंगे क्या भाई, आज जलसा है बोल को, उधर लाइट उधर लाइट उधर लाइट उधर लाइट उधर लाइट है, तुम्हें बैठे ही बोल को हिम्मत से मैं बैठा हूँ बोल को, तुम्हें हिम्मत से बैठे ही। सभा के दिन बच्चों को यहाँ रहने का इंतज़ाम होना कि नहीं होना, कैसा होना, इमारत होना कि नहीं होना। शोलापुर से 2 कमरे ले लगा जाओ, मैं बेंगलुरु से 4 कमरे ले लगा जाता हूँ, तुम्हें शाहबाद से 1 हाल ले लगा जाओ, समझ में आई बात है। तुम्हें बीजापुर से 1-2 किचन 6 बाथरूम लेकर जाओ। होता क्या ऐसा? नहीं होता। मेरे दोस्तों इस बात का भी यकीन करो कि अल्लाह मोहताज नहीं है हमारा, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम ना खिदमत का मौका देकर बदले में वो जन्नत देता है, हम ना खिदमत का मौका देकर हमारे से ज़र्रा लेता, उन्हें अपने शान के मुताबिक देता है। अब रमज़ानुल मुबारक बीच में महीना है, इंशाअल्लाह ताला पूरे बरकत के साथ महीना गुजरे। रमज़ान के बाद फ़ौरन यहाँ पर एक मदरसे की तामीरी शक्ल आना है, जहाँ हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला, बच्चियाँ दोनों पढ़ेंगे। अब ये इमारत में हमारा हिस्सा लगना कि नहीं लगना? हल्लू बोल रही ना, लगना है। दोस्तों एक आदमी करेगा तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता,
अगर 100,000 आदमी मिल गए तो कसम अल्लाह की, आंध्र प्रदेश में एक गांव को दस्तारबंदी के जलसे को गया, एक बड़ा शहर, और उस शहर में मेन जगह पर एक जगह खरीदे, तकरीबन 1 करोड़ रुपए जगह। उन्होंने बहुत परेशान थे। मैंने ऐसा तरीक़ा बताया, जलसे में हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू भी थे। मैंने ऐसा तरीक़ा वहाँ के गांव के लोगों का हिसाब डालकर फ़ोन पे और गूगल पे का रास्ता बता कर सिर्फ 500,000 रुपये का सवाल किया, 3 महीने के अंदर 1 करोड़ का मसला हल हो गया। उतात शोलापुर में कितने आदमी आई हैं जरा बोलो देखेंगे। 3 लाख की पॉपुलेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब 9:50 पर 6 तक 3 लाख ही, 50 पर 7 तक 1 2 3 तो बढ़ेंगे। नहीं हजरत बढ़ेंगे। अरे कोरोना में बढ़ेगा तो आप नहीं बढ़ते हैं। जब डिस्टेंसिंग मेंटेन का हुक्म था तब भी बढ़े, आप नहीं बढ़ते। कितने थे? कितने ही? 3 लाख ही। 3 लाख में 2 लाख निकाल डालो। बच्चे बुढ़े नहीं कमाने वाले बेकारा में ही हमारे इसमें समझ में आई बात है। क्या रे कर रहा है आजकल? तू बहुत बिजी दिख रहा है ना। बड़े भाई के साथ हूँ भैया, हजरत बड़े भाई के साथ हूँ। बड़े भाई क्या रे कर रही? बेकार ही फिलहाल। वही से पार्टियां बहुत ही आजकल, समझ में आई बात है। फुल बिजी रहता, 50 रुपए कमाता नहीं। समझ में आई बात। ऐसे लोग अभी मेहनत करो बा, मेहनत करो। रमज़ान आ रहा है, कपड़े दिला। हजरत रमज़ान में कपड़े लेना ज़रूरी क्या बा? नहीं रे बा, हाई से भी निकाल को फिर। रमज़ान में नहीं लिया तो कब लेता? रमज़ान में नहीं दिलाया तो कब दिलाता? हाथ भर कर बच्चा को रमज़ान में नहीं दिया तो कब देता? भाना को नहीं दिया तो कब देता? अम्मा बाबा को नहीं दिया तो कब देता? जो चाचा बाप बनकर तुझे प्यार और मोहब्बत किया उसे नहीं दिया तो कब देता? जो खाला तेरे पेशाब और पाखाने को साफ करके माँ से ज़्यादा तेरी खिदमत करी है उसे नहीं दिया तो कब देता? यहाँ तकवा उबलता। रमज़ान में सब हो ज़्यादा फिर नहीं हजरत। रमज़ान में सब दिलाना भा, दिलाना। शरीयत तुम ना मालूम, हम ना मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना मालूम। कमाओ, बेकार रहो न को। 3 लाख आदमी आई। 3 लाख में 2 लाख छोड़ो, 2 लाख में भी 2 लाख छोड़ो, 1 लाख, 1 लाख में भी 50,000 छोड़ डालो। अब बचत कितने? 50,000। 50,000 आदमियाँ 100 रुपये दिए, सिर्फ 100 रुपये, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख रुपये सवा शाम तक। कितना आसान तरीका है। क्या हाजी साहब बराबर बोल रहा हूँ? 50,000 आदमियाँ सिर्फ कितने? 100 रुपये। गंगे बोल को समझ जाओ, जन्नत में मिल जाती। 100 रुपये पूरे। हमें हमारे मसले लेको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं बाबा। हुकूमत के दरवाजे खिटखिटाने की ज़रूरत ही नहीं। खतरा खतरा दरिया बन जाता मेथड इस्तेमाल करे तो। मस्जिदा 10 करोड़ के बनते ही ना, नहीं, सादे सीधे मस्जिदा बनो। मदरसों का भी हक अदा करो। मस्जिद पूछे तो देने वाले मिल जाते हैं। हाजी साहब हमारे क्या नाम है आपका? बार बार भूल जा रहा हूँ। इस्माइल भाई। मस्जिदा पूछे तो लोग दे डालती, मदरसे को पूछे तो बाबा बाबा बाबा। रमजान बोलते बोलते छोड़ दे लेना। अब हम लगा जाते नहीं, हम ना देखे तो ऐसा छपरी क्या कि आप आ रही है। तुम्हें नहीं चला तो मदरसा कौन में चलाना? सो मदरसे क्या फ्री चला रही तुम्हें? ये मदरसे तुम ना इमामा दे रही, ये मदरसे तुम ना खतीबा दे रही, निकाह पढ़ाने वाले खाजिया दे रहे, जनाजे पढ़ाने वाले इमामा दे रहे। अल्लू बोलना डर होता है। मसले बताने वाले फकीह दे रहे। कभी इंशाल्लाह आऊंगा शोलापुर तो मुझे बहुत पसंद इलाका। यहाँ तकरीर करने में मजा आता है। समझते लोग, रोने के वक़्त रोते, हंसने के वक़्त हंसते। वैसा मिजाज है यहाँ पर। कसम अल्लाह की, चढ़ारू नहीं। तारीफ करना भी मुश्किल होगा हजरत, क्या कि हजरत को समथिंग ज्यादा दिख रहा है। नहीं,
जब भी यहाँ आता हूँ तो 2-2, 3-3 घंटे बोल कर भी उन्वान 80% बच जाता है। ऐसे हो ना लोग जज्बाती समझने वाले, वरना बात जगह पर हमारा अब्बा जान आप जान देना हजरत, एक जगह जलसे में तकरीर कर लो, कोई सामने बैठा सो भी हंस रहा थी, अब्बा बोले या तो हंस नहीं तो उठ उनके सामने तो अच्छे अच्छे पसीरा, समझ में ये बात है, हंसने की जगह नहीं हंसा तो फिर हंसता का संसद बोल डाले या तो हंस नहीं तो उठ तुझे देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ मजा, यह माहौल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। शोलापुर का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, यहाँ बात समझते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 10-12 साल से आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के नौजवानों के अंदर समझदारी बहुत है। बस एक सादा सीधा 3 लाख में 2.5 लाख आदमियाँ कैंसिल। आपा तू भी सुन, ये बातें सुने होंगे नहीं, ठीक है। तो चंदा का तो घर को जाते फ़कीर पूछन दो, नहीं तो मौली साहब पूछन दो, चंदा माँ हाजी साहब नहीं मिल रहे, घर में रहेंगे बोलकर आए तो उन्होंने ही बोलती नहीं बोलती। एक फ़कीर गया कहते घर को, अल्लाह के नाम में कुछ दो बोलकर, उन्हें बोली कहते यजमान नहीं। फ़कीर बोला कहते यजमान को पूछा नहीं, पैसे पूछा सर। यजमान पूछा नहीं, आप पैसे पूछा तो 2-4 रुपए देने का से यजमान होना देव। जर्रा जर्रा कम से कम 100 रुपए, 50 लाख रुपए बाबा, एक दिन में हो जाएगा मसला। 50 लाख की इमारत तो अब फौरी तौर पर जरूरत नहीं, 25 लाख रुपए में एक ढांचा खड़ जाता, 50 रुपए दो बोलो इंशाल्लाह। और साथ में मटेरियल भी देना का तो दे, ताकत में बता रहा हूँ सो, कम से कम इब्तिदा बता रहा हूँ सो, नहीं तो रोजाना 10 रुपए भेज डालो फोन पे में, होगा किस्सा खत्म। रोजाना खाली 1 महीना 10 रुपए, रमजान में 1 का 70, रमजान मुबारक में रोजाना 10 रुपए उठे सो फोन पे, फोन पे, गूगल पे 10 रुपए। यकीन होना, यकीन। 1 महीना रोजाना 10 रुपए का तो कितना होगा? 300 रुपए। यहाँ 100 रुपए को टारगेट पूरा हो रहा है, 300 रुपए का आलम क्या होगा? हाँ 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 हाँ, 100 रुपए को 50 लाख, 300 रुपए डाल है तो 1.5 करोड़ रुपए। मैं हजरत को बोलूंगा पढ़ाने के हस्ते नौकरी है क्या देव को? मदरसे चलाना हमारे लिए मुश्किल नहीं बाबा, ऐसा मेथड इस्तेमाल करो, बैतुल माला कायम करो, मदरसों की कफालत करो, यतीमों की परवरिश करो, बेवाओं के घर अनाज पहुंचाओ। वरना मैं कहना मुनासिब नहीं समझता, इशारे दे रहा हूं। मजबूर में आदमी, मर्द हो के औरत सिर्फ इज्जत ही का सौदा नहीं करते, ईमान का भी सौदा कर रहे हैं। एकदम 3 महीने का रिचार्ज करे तो 700 चिल्लर रुपए, जियो नहीं मरो। 3 महीने का एक काम करो, 2 महीने का इस महीना रिचार्ज करो, 1 महीने का पैसा मदरसे में दे डालो, फिर 2 महीना खत्म होने से पहले खुदा की कसम 1 साल का अमाउंट तुम्हारे पास रहेगा। करेंगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी हाथ उठाता हूँ, मैं भी 100 रुपये देकर जाता हूँ। हाँ, अब अव्वल बताओ बड़ी अमाउंट कौन देने वाले हैं? कोई अल्लाह के बंदे रहे माशाअल्लाह, लिखो भी, क्या बोलते हैं लिखो भी, जज़ाकल्लाह। भाई एक बात मौलाना, एक लफ्ज़, चंदे के वास्ते जलसा रखे नहीं, दुआ के वास्ते जलसा रखे। सो साथ में एक इरादा हुआ, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10,000 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल इज्जत आप